हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे क्लास 12th और 10th दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नियम है जो हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम। क्या सीखने वाले हैं? बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पे बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक धारावाही चालक के लिए एक बहुत ही छोटा खंड लिए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किए जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहा गया। और ये किस सन में दिया गया था? तो 1820 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किए थे। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो बायो सेवर्ट का जो नियम था ये कब दिया गया? 1820 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1820 ईस्वी में नियम दिया गया। ये क्लास 10th के लिए और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक धारावाही तार लिया गया, एक चालक जिसे कहा गया। यहाँ से नीचे से क्या है? ये क्या है? धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से एक बहुत ही छोटा खंड लिया गया जिसको दिखाया गया किससे? DL से। एक ये पूरा तार ही लिया गया था जिसे x और y एक्सिस कह सकते हैं। यहाँ पे एक छोर जो था y माना गया और एक छोर को क्या माना गया? x माना गया। तो x और y तार है एक धारावाही चालक तार। ये क्या है? धारावाही चालक। ठीक, तो इसमें क्या है? धारा प्रवाहित हो रहा है नीचे से यहाँ ऊपर तक धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पे क्या किया गया है? एक बहुत ही छोटा सा खंड लिया गया है। क्या लिया गया? बहुत ही छोटा खंड। चलिए इसको पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्लास 10th के लिए जब वहां पे पढ़ते हैं इस नियम को, तो वहां पे माना जाता है डेल्टा बी। चुंबकीय क्षेत्र क्या माना जाता है? डेल्टा बी माना जाता है। दूरी तो आर ही रहता है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और एक अल्पांश बहुत छोटा खंड जो लिया गया है, इंटर में इसको DL लिखते हैं और क्लास 10th के लिए इसको डेल्टा L से दिखाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा L हो जाएगा। दूरी जो है ये तो लंबाई हो जाएगी, और दूरी जो रहेगा वो स्मॉल r रहेगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे स्मॉल r दूरी पे कोई एक बिंदु P है, उसी बिंदु P पे निकालना है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक, कितनी दूरी पर स्थित है? तो स्मॉल r दूरी पे। कितनी दूरी पर स्थित है? तो स्मॉल r दूरी पर इसको रखा गया है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसमें, ये कोण थीटा बन रहा है। इधर भी कोण थीटा बनाएगा और इधर दोनों साइड में कोण थीटा माना गया है। यहाँ पे बिंदु एक साइड में क्या रखा गया है? बिंदु P। यहाँ पे P माना जाएगा, एक जगह पे P डैश, जैसे यहाँ P माने तो यहाँ P डैश, या यहाँ पे P मानेंगे तो यहाँ पे P डैश दिखा दिया जाएगा। ठीक, और इस पे अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे इसको नियम दिया गया था। तो बायो और सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक थे, ये बताए कि इस चालक तार में, किसमें? चालक तार में जो बहने वाली धारा आई है, ये चुंबकीय क्षेत्र D वेक्टर B के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जो यहाँ पे D वेक्टर B है, इसके समानुपाती रहेगी धारा I। धारा I क्या रहेगा? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती रहेगा। समीकरण 1 मान लिया गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आए तो एक छोटा सा खंड लिया गया डेल्टा L या DL लिया गया।
तो बहुत छोटा खंड बहुत अल्पांश खंड लिया जाता है, इसलिए इसको dl या डेल्टा l से दिखा दिया जाता है। यहाँ पे जैसे हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दूसरा जो है यहाँ पे d वेक्टर b समानुपाती या अनुकर्मानुपाती का चिन्ह ही, इसे दोनों बोल सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं समानुपाती या अनुकर्मानुपाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा खंड dl हो जाएगा। क्या हो गया, छोटा सा खंड लिया गया था जो dl हो गया। इसको समीकरण 2 मान लिए। तो इसको जब समीकरण 2 मान लिए, अब यहाँ पे एक आता है थीटा, तो थीटा यहां से अगर देखें तो थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां से थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ साइन लिखेंगे, कोज्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ज्या लिखते हैं, तो ज्या साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा नियम कहता है जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है इसके अनुकर्मानुपाती होगा साइन थीटा के। क्या होगा, साइन थीटा के भी अनुकर्मानुपाती हो जाएगा। ठीक, तीसरा समीकरण यहाँ बना दिए हैं। इधर पॉइंट हम लिख रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। चौथा नंबर यहाँ से अगर देखा जाए तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है ये भी क्या होगा, अनुकर्मानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे जो दूरी होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस चिन्ह को, चिन्ह तो सेम ही बन रहा है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। तो 1/r² हो जाएगा। दूरी का वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे दूरी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 4। यहां से सभी को मिला लिया जाएगा। देखो इसका ये वाला जो पक्ष होता है ये क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो ये पक्ष अगर बराबर है तो इसके मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से इसको हम लोग लिख देंगे। यहां से अगर देखें तो ये जब बराबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, d वेक्टर b एक बार में लिख लेंगे। जब इसको एक बार में लिख लेंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह बना है ये भी सेम सेम दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग एक बार में लिख लिए। और यहाँ से क्या लिखेंगे, सीरियल से i dl साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, और गुणे में 1/r का स्क्वायर, ये बटे में है तो गुणे में लिख दिया गया है। इससे जब इसमें गुणा हो जाएगा 1 से तो क्या बन जाएगा, ये d वेक्टर b अनुकर्मानुपाती या समानुपाती का चिन्ह पढ़ सकते हैं। और यहाँ से हो जाएगा i dl साइन थीटा बटे में r²। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो d वेक्टर b समानुपाती या अनुकर्मानुपाती का चिन्ह i dl साइन थीटा बटे में r², इसको हम लोग लिख देंगे। इसको लिखने के बाद जब यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो बराबर का जब चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को एक नियतांक मिलता है, वो क्या रहेगा, μ0 बटे में 4π। क्या मिलेगा, μ0 बटे में 4π। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, d वेक्टर b इक्वल μ0 बटे में 4π इंटू में यही चीज लिख देंगे i dl साइन थीटा बटे में r²। क्या लिख दिया गया, तो d वेक्टर b इक्वल μ0 बटे में 4π इंटू में i dl साइन थीटा बटे में r²। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जहाँ पे μ0/4π एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ μ0/4π ठीक एक
नियतांक, एक नियतांक है। ठीक, एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियतांक। तो जहां μ0 अपान 4 पाई एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियतांक कहते हैं। और μ0 जो होता है यहाँ पे क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं μ0 जो होता है ये क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो जो हमें कांस्टेंट मिला है μ0 बटे में 4 पाई, क्या मिला है, μ0 बटे में 4 पाई, इसका जो मान होता है 10 के घात -7 होता है। क्या होता है, 10 के घात -7 होता है।